जय हिंद दोस्तों। मेरे वो दोस्त जो एमएनसी में काम कर रहे हैं वो आज इस कहानी के मेन कैरेक्टर विष्णु से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। तो विष्णु एक बहुत बड़ी एमएनसी में काम कर रहा होता है और एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह अपना काम बड़ी मेहनत से करता है, जिसका फल उसे क्लाइंट के अप्रिसिएशन में मिलता है और प्रमोशंस में भी मिलता है। विष्णु बाय नेचर बड़ा सीधा साधा इंसान होता है। उसका काम ही उसकी प्रायोरिटी होती है। वो ना ऑफिस के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है ना किसी और चीज़ में, और इसी बात का फ़ायदा उसके टीम वाले उठाते हैं, जैसे कि अनप्लान्ड लीव्स लेना और बड़े लंबे ब्रेक्स पर जाना, अपना काम विष्णु पे डालना। इन सब बात से विष्णु बहुत परेशान हो गया था। तो उसने एमएनसी के रूल फॉलो करते पहले तो उसके टीएल को कंप्लेंट कर दी, पर टीएल के रोकने के बाद भी टीम वाले सुधरे नहीं और विष्णु को परेशान करते रहे। तंग आकर विष्णु अपनी कंप्लेंट लेकर मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर का नाम होता है पीटर। पीटर ऑफिस के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और उसे पुराने लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। जब विष्णु अपनी बात पीटर के सामने रखता है तो पीटर उसे ही निकालने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है और विष्णु को धमकी देता है अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं हुई तो वो उसे भी और उसके साथ उसके टीम वालों को भी निकाल देगा। ये बात सुन विष्णु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विष्णु के सामने अभी दोनों तरफ से प्रॉब्लम थी। एक तरफ टीम वाले थे तो दूसरी तरफ पीटर। अभी पीटर भी विष्णु को टारगेट करने लग गया था। पीटर विष्णु को सबके सामने चिल्लाता था और बात बात पर बेइज्जती करता था। विष्णु के एचआर के पास कंप्लेंट करने पर भी उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकला और पीटर की हरकतें और बढ़ गई। पीटर विष्णु को और ज़्यादा काम देने लग गया, जिसके वजह से उसको स्ट्रेच करना पड़ता था। बात यहाँ तक पहुँची थी कि जो क्लाइंट विष्णु की हमेशा तारीफ करता था, अब उसी क्लाइंट के सामने पीटर विष्णु को इंसल्ट कर रहा था, जिसके वजह से क्लाइंट का भरोसा विष्णु के ऊपर से उठ रहा था और क्लाइंट ने भी हर छोटी छोटी बात पे एस्केलेशन करना चालू कर दिया। और इसी तरह धीरे धीरे विष्णु की इमेज पूरी डाउन कर दी गई और उसे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान में डाल दिया गया, जहाँ पे उसे 3 महीनों में अपने आप को साबित करना था। इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ आने के वजह से विष्णु ज़्यादा टेंशन लेने लग गया, जिसके वजह से उसका काम में भी वो मन नहीं लग रहा था और वो काम में बहुत ज़्यादा गलती भी करने लग गया था। और 3 महीने बाद वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, विष्णु को काम से निकाल दिया गया। इस बात से विष्णु बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और गुस्सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। दूसरे दिन विष्णु अपना सामान लेने ऑफिस गया और फिर पीटर ने उसकी और उसके टीम की मीटिंग ली। मीटिंग में पीटर ने बताया कि क्यों विष्णु को निकाला जा रहा है और जिस माइंडसेट में विष्णु था उसे हर एक बात चुभ रही थी और उससे रहा नहीं गया और वो पीटर पे चिल्लाने लग गया और बात झगड़े में तब्दील हो गई। और फिर अचानक विष्णु ने अपने बैग से एक चाकू निकाला और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और फिर एक एक कर सबको मारने लगा। सब चिल्लाने लगे, अपनी जान की भीख मांगने लगे, पर विष्णु के सर पे तो खून सवार था और उसने किसी की एक ना सुनी और अपना खूनी कार्यक्रम जारी रखा। और वो तभी जाके रुका जब आखिरी टीम का मेंबर मर न जाए। विष्णु ने सीधे सीधे अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दोस्तों बेसिकली एक फैंटेसी स्टोरी थी, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।